हेलो फ्रेंड्स। आज आपके साथ में बनारसी भरवा लाल मिर्च के अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बिल्कुल फुल प्रूफ रेसिपी है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो आप इस रेसिपी को देखकर अगर लाल मिर्च के भरवा अचार बनाओगे तो एक तो वो सालों साल चलेगा, दूसरे स्वाद की गारंटी मेरी है। बहुत ही स्वादिष्ट ये अचार बनके तैयार होता है। दाल चावल के साथ खाइए, पराठे के साथ में खाइए, हर खाने के स्वाद को ये 100 गुना बढ़ा देता है। फ्रेंड्स, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 1 किलो मोटी वाली लाल मिर्चा ली है। जब हम फरवरी के लास्ट में इस अचार को डालते हैं ना तो इस मिर्चा को धूप दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर का जो पानी होता है इस वक्त तक आते आते वो सूख जाता है। यदि आप पहले इस अचार को डाल रहे हो, मतलब फरवरी की शुरुआत में आप डाल रहे हो, तो मिर्चा को थोड़ा सा धूप दिखाना जरूरी होता है। 2 से 3 दिन आप इसे धूप दिखा दीजिए, 2-2 3-3 घंटे की, जिससे इसके अंदर का जो पानी होता है वो सूख जाता है। मैंने वीडियो की शुरुआत में दिखाया है कि मेरे पास जो मिर्चा है उसमें हल्की हल्की सी रिंकल्स है, मतलब इसके अंदर जो पानी है ना वो सूख चुका है। और लंबे समय तक अचार हमारा खराब ना हो, उसके लिए ये बहुत जरूरी है। ये पहला पॉइंट है जो अचार को लंबे समय तक टिकाए रखने में मदद करता है। अब एक एक मिर्चा को हमें बिल्कुल अच्छे से धोना है, पोंछ लेना है और उसके बाद इसको धूप दिखा दीजिए या फिर पंखे के नीचे रख दीजिए। तो मैंने 1 घंटे के लिए पंखे के नीचे सारी मिर्चाओं को रख दिया था। अब इसके ऊपर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, तो अब हमें इसके ऊपर की जो डंठल होती है वो आराम से निकाल देनी है। तो ये देखिए, इस तरीके से चाकू से मैं सारी डंठल को निकाल दूंगी। तो ये देखिए, सारी डंठल को मैंने निकाल दिया है। अब इसके बीच में हमें चीरे को लगाना है। तो चीरा लगाते वक्त ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल लंबा नीचे तक चीरा आपको नहीं लगाना। देखिए, मैंने थोड़ा सा तिरछा चीरा लगाया है, नीचे का जो पॉइंट है उसको मैंने छोड़ दिया है। अब इस मिर्चा को मैं थोड़ा सा खोल के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसके अंदर काफी सारे बीजे होते हैं और यदि सारे बीजे इसी पोजीशन में रहेंगे तो जो मसाला हम तैयार करेंगे ना वो हम ज्यादा इसमें नहीं भर पाएंगे। तो थोड़े थोड़े से बीजे मैं इसमें से निकाल दे रही हूँ ताकि मसाला भरने के लिए अच्छे से इसमें जगह आ जाए। तो ये देखिए, अब काफी जगह हो गई है मसाला भरने के लिए। इसी तरीके से सारी मिर्चा में हम चीरा लगाएंगे और इसके अंदर के जो बीज है वो थोड़े थोड़े निकालेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से हम बीज निकालते जाएंगे, चीरे को बिल्कुल नीचे तक नहीं लगाएंगे। अगर चीरा आप नीचे तक लगा दोगे ना तो जो मसाला हम भरेंगे वो निकलने लग जाएगा, मिर्ची हमारी टूट जाएगी। तो ये देखिए, सारी मिर्चा में मैंने चीरे लगा दिए हैं, थोड़े थोड़े बीजे हमने अलग निकाल दिए हैं। एक मिर्चा के बीज थोड़ा सा अंदर से खराब थे, काले थे, तो वो मिर्चा मैंने हटा दी है। तो जब आप मिर्चा में चीरा लगाएंगी तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि अंदर से वो काली नहीं होनी चाहिए। हम खराब मिर्चा का अचार डाल देंगे ना तो दूसरी मिर्चा भी खराब होने लग जाएंगी। अब चीरा लगाकर भी हम मिर्चा को आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि इसके अंदर कुछ अगर मॉइस्चर होगा तो वो भी सूख जाएगा। जब तक मिर्चा सूख रही है तब तक हम अचार के मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो गैस में एक पैन को चढ़ा दीजिए, फ्लेम अभी ऑफ रखिएगा। यहाँ पे मैंने 125 ग्राम पीली वाली सरसों ली है। ध्यान रखिएगा, जो भी मसाले हम लेंगे बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए, इसमें कोई कंकड़ वगैरह या गंदगी नहीं होनी चाहिए। और 80 ग्राम मैंने सौंफ ली है, 60 ग्राम जीरा लेंगे, 60 ग्राम राई और 15 ग्राम अजवाइन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरीके से नाप में दिक्कत हो रही है तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जो हमारी चम्मच होती है चाय वाली जो हम यूज करते हैं ना घरों में, वो 1 चम्मच करीब 5 ग्राम की होती है। तो यदि आपने 100 ग्राम सौंफ मंगाई हो तो आप उसमें से 4 चम्मच सौंफ को अलग कर दीजिएगा, तो वो 80 ग्राम हो जाएगी। इसी तरीके से आप जीरे में भी कर सकती हैं। जैसे यहाँ पे पीली सरसों 125 ग्राम बताई है, तो आप इस तरीके से कर सकती हैं कि 150 ग्राम सरसों में से 5 चम्मच सरसों को आप हटा दीजिएगा, तो वो करीब करीब 125 ग्राम बैठ जाएगी। अब हम सारे मसालों को मिक्स कर देंगे और फिर गैस की फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे करीब 1 मिनट भून लिया है। हल्की हल्की सी राई के चटकने की आवाज आने लगती है, खुशबू आने लगती है मसालों की। गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और इन मसालों को तुरंत हम ट्रांसफर कर देंगे किसी भी बोल में या फिर प्लेट में। ठंडा होने दीजिए। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब इसे हम दरदरा पीस लेंगे। और इसी बीच पैन को मैंने वापस से चढ़ा दिया है। 15 ग्राम मेथी ली है। मेथी को मैंने अलग से इसलिए रोस्ट करा है क्योंकि इसे हम पीसेंगे नहीं। मेथी अगर आप पीस के डालोगे तो अचार कड़वाने लग जाएगा। और 15 ग्राम कलौंजी ली है, इसे भी 30 सेकंड तक हम रोस्ट कर लेंगे। कलौंजी और मेथी को हमें पीसना नहीं है, इसलिए इसको आप अलग से ही भूनकर इस तरीके से निकाल के रखिएगा।
तो मसाले जब तक ठंडे हो रहे हैं हम सरसों के तेल को गर्म कर लेते हैं। तो अभी मेरे पास में सरसों का तेल खत्म हो गया है, मैंने अभी मंगाया हुआ है, बट जब तक जितना है मेरे पास में उतने को मैं गर्म कर ले रही हूँ। गर्म करके हमें इसे ठंडा भी करना रहता है, तो इससे हमारा जो अचार का मसाला है ना वो एटलीस्ट रेडी हो जाएगा। तो करीब आधा कप सरसों का तेल है, ये अच्छे से गर्म करेंगे, धुआं निकलने तक इसे गर्म करिएगा, फिर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये गर्म हो गया है, धुआं निकलने लग गया है। गैस की फ्लेम मैंने अब बंद कर दी है, इसे हम ठंडा होने देंगे। अब चलते हैं मसाले की ओर। तो एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल ले लिया है मैंने और सारे मसालों को दरदरा पीस लिया है जो हमने अलग रखे थे। और ये देखिए इसको हम वापस से इसमें ट्रांसफर कर देंगे और जो कलौंजी और मेथी के दाने थे वो हम इसमें अब मिक्स कर देंगे। 125 ग्राम हम यहाँ पर आमचूर पाउडर डाल देंगे, इसे खटाई भी कहते हैं। तो खटाई डालने के बाद में हम यहाँ पे 150 ग्राम नमक डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये जो बीजे हमने निकाल के रखे थे ना, तो इन बीजों में से आधे बीजे मैं इसमें डाल दे रही हूँ और थोड़े से बीजे हटा दे रही हूँ। अगर आप चाहो तो पूरे बीजे भी डाल सकते हो, बट मैं थोड़े से बीजे हटा इसलिए दे रही हूँ ताकि जो अचार है हमारा वो थोड़ा सा कम कड़वा बने। बच्चे भी खाते हैं, इस अचार को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए थोड़े से बीजे मैंने हटा दिए। अब इन बीजों को भी हमें मसाले के साथ में बहुत अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकती हैं मैं बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर रही हूँ। तो देखिए सारे मसालों में बीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और तेल हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। तो एक कटोरी मैंने सरसों का तेल इसमें डाल दिया है और इस मसाले को हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो मैंने हाथों से बिल्कुल अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है। ये देखिए बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गया है, ये अचार का मसाला हमारा तैयार है। आप चाहो तो एक दिन पहले इस मसाले को बना के एयर टाइट कंटेनर में करके रख सकती हो और अगले दिन आप इन मिर्चों को भर सकती हैं। इस तरीके से काम हमारा थोड़ा सा आसान हो जाता है। चलिए अब हम यहाँ पे मिर्चा को भर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मिर्चा को भरते वक्त ये ध्यान रखना है कि जो मसाला है हमें इसमें बहुत अच्छे से भरना है। तो ये देखिए मैं काफी सारा मसाला इसमें डालती जा रही हूँ और अंगूठे से इसको दबाती जा रही हूँ। तो मसाले को उंगलियों और अंगूठे से बिल्कुल अच्छे से दबाती जाइएगा। अगर आप इसे मसाला कम भरोगे तो ये ढीला होके मसाला थोड़ा थोड़ा जार में निकलता जाएगा और जब मिर्ची आप खाओगे ना तो आपको खाने में मजा नहीं आएगी। तो इसमें खूब अच्छे से आप मसाला भरिएगा, बिल्कुल अच्छे से अंगूठे से उंगलियों से दबा दबा के। देखिए जैसे मैं दबाती जा रही हूँ और इतने अच्छे से इसमें मसाला भर दिया है कि आप इसको अल्टो पलटो कैसे भी करो इसमें से मसाला निकलेगा नहीं। तो मैं चम्मच से नहीं भरती हूँ, हाथ से भरती हूँ ताकि ज्यादा सा मसाला इसमें डालती जाऊं और अंगूठे से उंगलियों से इसको मैं दबाती जाती हूँ। तो इस अचार में ना देखिए मसाले का ही स्वाद होता है, जितना अच्छे से आप इसे मसाला भरोगे आपका अचार उतना ही स्वादिष्ट बनेगा। तो यहाँ पर मैंने सारी मिर्चाओं को अच्छे से भर लिया है। आपको भी इसी तरीके से अंगूठे से उंगली से दबा दबा कर ही इन मिर्चा को भरना है। बिल्कुल अच्छे से टाइटली पैक हो गई है। और ये देखिए थोड़ा सा मसाला बचा हुआ है मेरे पास में, करीब 8 से 10 मिर्ची का मसाला बचा हुआ है। तो मैं वीडियो में अभी आगे आपको बताऊंगी कि इस मसाले का इस्तेमाल करके आप कैसे लाल मिर्च का एक और डिफरेंट तरीके का अचार तैयार कर सकती हैं। और यहाँ पे जो बचा हुआ तेल था उसे मैंने ले लिया है और तेल बिल्कुल अच्छे से ठंडा होना चाहिए। और उसके बाद में एक एक मिर्चा को हम इसमें डिप करते हुए जार में डाल देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने प्लास्टिक का जार लिया है, आप चाहो तो यहाँ पे कांच का जार ले सकती हैं। जार आप चाहे प्लास्टिक का लो या कांच का, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, सूखा हुआ होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने एक एक मिर्चा को तेल में अच्छे से डिप करके जार में डाल दिया है। और ये देखिए सरसों का तेल मेरे पास आ गया था तो मैंने इसे अच्छे से गर्म करके ठंडा कर लिया है और थोड़ा थोड़ा तेल अभी हम जार में डालेंगे। 4 से 5 दिन बाद मिर्चियां थोड़ी थोड़ी सी श्रिंक होने लग जाएंगी, दबने लग जाएंगी। तब आपको जरूरत हो तो इसमें थोड़ा सा तेल गर्म करके ठंडा करके आप डाल सकती हैं। तो अभी इतना ही तेल डाला है, आधा जार के करीब यहाँ पे तेल डल गया है। और जिस डब्बे को आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है उस डब्बे में आप पूरा अच्छे से तेल भर के अलग रख दीजिएगा। और जिसको आपको रिसेंटली यूज करना है कि हाँ ये अभी मैंने 1.5 महीने में मेरा खत्म हो जाएगा, उस डब्बे में आपको ज्यादा तेल डालने की जरूरत नहीं है। तो मैं हमेशा 2 से 3 डब्बों में अचार को रखती हूँ। एक डब्बे को मैं बिल्कुल अलग रख देती हूँ, जिसको हमें लॉन्ग टर्म के लिए रखना होता है उसको मैं अच्छे से तेल में डिप करके रख देती हूँ अलग। और बाकी के अचार में मैं थोड़ा सा कम तेल डालती हूँ, उस डब्बे को हिलाती डुलाती रहती हूँ। तो उससे क्या होता है, कम तेल में भी अचार हमारा खराब नहीं होता है। अगर आपके घर में धूप आती हो तो आप 2 से 3 दिन अचार को धूप में रख दीजिएगा, वरना आप किचन के प्लेटफॉर्म में भी इसको रख देंगे तो अचार आपका लंबे समय तक चलता रहेगा। और ये जो मसाला हमारा बचा हुआ है इसके लिए मैं क्या करूंगी, 8 से 10 लाल मिर्चा को मंगा लूंगी, धो के पोंछ के उसको कट कर लूंगी 3 से 4 पीसेस में, इस मसाले में मिला दूंगी और 2 से 3 नींबू का रस डाल दूंगी।
अच्छे से मिक्स करके एयर टाइट कंटेनर में मैं भर के रख दूंगी। 2 से 3 दिन में ये अचार तैयार हो जाएगा और ये करीब महीने भर तक चलता है। तो यदि आप कम तेल का अचार पसंद करती हैं तो इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको आज की ये रेसिपी, मुझे छोटा सा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मुझे पूरी उम्मीद है जब आप इस अचार की रेसिपी को ट्राई करोगे, इस अचार को बनाओगे, आपके घर में अचार सबको बहुत बहुत पसंद आएगा। ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत ही अच्छा तैयार होता है, तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स, यदि आपको रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल में नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग हेमा होम किचन।